दोस्तों नमस्कार, मैं सरफराज अहमद आज मौजूद हूँ ग्राम बरवा रसूलपुर में, जहाँ पर 12 फात के मौके पर रात में जलसे का प्रोग्राम किया गया और दिन में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। और हमारे क्षेत्र में कई मुस्लिम गांवों में जैसे हैदरपुर है और छतेनी है, कैलई है, बरौर है, पुखराया पुखराया है, यहाँ पर भी जुलूस मोहम्मदी बड़ी धूमधाम से निकाला गया। आइए हम जानते हैं हमारे बरवा रसूलपुर गांव में हाफिज साहब हैं जो मस्जिद के पेश इमाम हैं, उनसे जानते हैं कि 12 फात का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किसके याद में मनाया जाता है और इस त्यौहार में क्या क्या पैगाम लोगों को दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो हुई है उसमें वो किसके लिए रहमत बन के आए, जानते हैं। हाफिज जी सबसे पहले अपना नाम बताएं। हमारा नाम मोहम्मद नफ़ी चिश्ती मोहम्मद नफ़ी चिश्ती हमारा नाम है। और जो हमारे भाई ने सवाल पूछा है कि मज़हब इस्लाम आज जो ये दिन है ये कौन सा दिन है और इसको आप लोग इतनी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हफ्ते में एक जुमा पड़ता है जिसको ईदुल मोमिनीन कहा जाता है। जुमा के दिन को ईद कहा जाता है। किसी पूछने वाले ने अल्लाह वाले से पूछा कि और दिन भी बनाए गए हैं लेकिन ये जुमा का दिन, ईद का दिन क्यों बनाया गया है, तो अल्लाह के हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और इसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने पास बुलाया। तो लिहाजा ये पता चला कि जिस दिन जो पैगंबर पैदा हो उसी दिन अगर उसकी वफ़ात हो तो वो ईदुल मोमिनीन यानी ईद का दिन हो जाता है। तो आदम जैसा पैगंबर जिस दिन पैदा हो वो ईद हो सकती है, तो जिस दिन नबियों का इमाम पैदा हो वो ईदों की ईद जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं हो सकती है। इसीलिए तो कहा गया है कि सदाकत का परचम यही बारहवीं है, लियाकत का परचम यही बारहवीं है। न आदम ही आते, न ईसा ही आते, न काबा खलील खुदा ही बनाते, न जिब्रील होते, न दुनिया ये होती। अरे ये 12 न होती तो कुछ भी ना होता। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी तशरीफ़ आबरी दुनिया वालों के लिए एक रहमत बन के आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम मुक़द्दसा बनाया है उसके ज़रिए लोगों को बताया कि हमने तुम्हारे दरमियान में जो नूरानी शक्ल वाला इंसान भेजा है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दसा में बता दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए महबूब आप बता दीजिए हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। आप देखें इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं ये नहीं कहा कि मुस्मतुल लिल आलमीन कि हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए बना करके भेजा, बल्कि ये कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। अब रहमत में तो सभी लोग आते हैं, सबके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तो हम लोग अपनी नबी का बर्थडे मनाते हैं और हमारे नबी इस दिन पैदा हुए, खुशी लेकर के आए थे, तो उनकी जो है हम खुशियाँ मनाते हैं, लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि मज़हब इस्लाम में आज के दिन हमारे पैगंबर साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और इस मज़हब को सींच उन्होंने दी अपने खून पसीने से। लोगों ने उनके ऊपर कूड़ा डाला, मुसीबतें डाली, हत्ता कि उनको इतने पत्थर मारे, ताइफ की वादी में इतने पत्थर मारे कि लहू लुहान हो गए, लेकिन फिर भी आपने जो है भी कभी लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की। लोगों ने आपसे कहा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको सता रहे हैं, इनके लिए अगर आप बद्दुआ कर दे तो ये अभी हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने आपको वो पावर दिया, आप दुआ क्यों नहीं करते हैं। सरकार ने फरमाया कि हम इनके लिए दुआ नहीं कर सकते इसलिए कि अल्लाह ने हमें रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तो पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे नबी का जो जश्न विलादत है ये लोगों को अमन और सुकून का पैगाम देता है और हमें लोगों को ये चाहिए कि आपस में चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो आपस में मोहब्बत पैदा करें, भाईचारा पैदा करें और जो बुराइयां हमारे बीच से हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हाफिज जी जो रात में प्रोग्राम हुआ था, जलसा हुआ था, उस जलसे में कौन कौन लोग आए थे? उस जलसे में बरेली शरीफ से तशरीफ़ लाए थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीम चिश्ती साहब किबला और डेरापुर से तशरीफ़ लाए थे हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम चिश्ती साहब किबला, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज़ में सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया।
اور آپ کے گاؤں کے بروا کے امام جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے، انہوں نے میں اپنی بات رکھی، لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارا مذہب وہ مذہب اسلام ہے جو کسی کو ستانے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہمارے آقا کی ولادت کا آج دن ہے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں کو آج کے دن سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں یاد آ گئی وہ یہ کہ ہمیں لوگوں کو جو ہم جلوس نکالتے ہیں، جلوس میں ادب و احترام کے ساتھ چلنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کا ادب کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود شریف وہ وظیفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے۔ اللہ نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اللہ نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن جب درود شریف کی بات آئی تو قرآن میں کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ تو جو کام اللہ کرتا ہے وہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی کرنا چاہیے۔ حافظ جی ایک سوال اور آپ سے کہ آج جو جلوس نکلا یہ کہاں سے اٹھا، کہاں تک ہوتے ہوئے کہاں پہ سماپت ہوا؟ یہ ہماری مسجد سے اٹھا اور پیچھے حاجی ڈی کے مکان سے ہوتا ہوا، پھر سید بابا کی درگاہ سے اب یہ اپنے مدرسے کی جانب رواں دوا ہے، اور بس۔ اور ایک سوال اور کہ بروا رسول پور میں پرشاسن کا کیسا رول رہا؟ پرشاسن کا کافی سہیوگ رہا، میں شکر گزار ہوں پرشاسن کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور جہاں جہاں بھی پرشاسن نے جلوس محمدی میں شرکت فرمائی ہے سارے پرشاسنوں کا میں جو ہے وہ شکر گزار ہوں۔ جی دھنیہ واد۔ تو یہ تھے ہمارے حافظ صاحب جو ہمیں وستار سے بتا رہے تھے۔ ٹی وی اسٹار نیوز سے سرفراز احمد کی خاص رپورٹ۔